बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में स्वर संधि के बचे हुए दो भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला वृद्धि संधि, दूसरा यण संधि। अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। वृद्धि स्वर दो कहे गए हैं, अ और औ। आ के बाद ए स्वर आने पर से अ होगा और ओ औ आए तो औ होगा। जैसे मम धन एव, ममैव। मत धन ऐक्यम, मतैक्यम। सदा धन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। उसी प्रकार अ धन ओ हो जाता है और अ धन औ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अ ओ या औ आए तो औ, और आ के साथ ओ और औ आए तो भी औ हो जाता है। जैसे जल धन ओघ, जलौघ। वन धन औषधम, वन औषधम। गंगा धन ओघ, गंगौघ। महाधन औषध, महौषध। ये रहा वृद्धि संधि। अब आगे हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसके मेल से क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यदि के अंत में ई की मात्रा है तथा अप के प्रारंभ में अ है। अब यहां ई धन अ मिलकर य हो जाएगा, अर्थात यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। नदी धन त्यागम। ठीक उसी प्रकार यदि उ, ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका व हो जाता है। जैसे सुधन अल्प, स्वल्प। सुधन आगत, स्वागत। और ठीक उसी प्रकार री के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो र हो जाता है। जैसे मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृधन अंश, पित्रंश। यह दो स्वर संधि के भेद आज हमने पढ़े। एक और पांचवा भेद होता है अयादि संधि में। जब ए ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का अ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। जैसे ने धन अन। ने में ए की मात्रा है तथा अन के प्रारंभ में अ है, अर्थात यहाँ ए व अ का मेल हो रहा है जहां अ उत्पन्न होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे ने धन अन बराबर नयन। ठीक उसी प्रकार ग धन अक बराबर गायक। चे धन अन बराबर चयन। ग धन अन बराबर गायन। ठीक इसी प्रकार अ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसका अव हो जाता है, नहीं आय हो जाता है। उसका उदाहरण मैंने आप सभी को बता ही दिया। ग धन अक बराबर गायक, आय हो जाता है यहाँ।
और इसके बाद और औ के बाद कोई स्वर आता है तो औ ओ का अव औ का आव हो जाता है। जैसे पोधन अन बराबर पवन और पौधन अक बराबर पावक, होधन अन बराबर हवन, पौधन अन बराबर पावन। इन सब उदाहरणों से आप अयादि संधि के बारे में जाने। अब मैं आप सभी से आज की कक्षा में पढ़ाए गए संधियों में से कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। राहुल, तुम बताओगे मम धन एव बराबर क्या होगा और यह कौन सी संधि होगी? सर, मम धन एव बराबर ममैव होगा तथा यह वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ अ तथा ए के मेल से अय उत्पन्न हो रहा है। सोनी, तुम बताओ यदि धन अप बराबर क्या होगा? सर, यदि धन अप बराबर यद्यपि। बहुत अच्छा। अब राहुल, तुम बताओ सुधन आगत क्या होगा? सर, सुधन आगत बराबर स्वागत होगा। बहुत सुंदर। अब आज की कक्षा में आपने स्वर संधि के 3 भेद, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।